हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 9 का गाइस। सो क्लास 9 का हम सॉल्व करेंगे। ये ट्रायंगल चैप्टर है हमारा, जिसमें बोला गया है कि इन एन आइसोसेल ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी हमें आइसोसेल ट्रायंगल बना रहा है। अगर एक आइसोसेल ट्रायंगल बनाते हैं, बड़ा गंदा बना है, एक आइसोसेल ट्रायंगल बनाते हैं गाइस, एंड इसमें अगर हमारा हमारा ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो अगर इसमें बी को कोई लाइन बाइसेक्ट करती है, बी एंगल को बाइसेक्ट करती है एक लाइन, एंड सी को एक बाइसेक्ट करती है लाइन, और वो इंटरसेक्ट कहाँ करती है? एक ओ पॉइंट पे, ठीक है। और फिर जो ओ है उसे ए के साथ में मिला दो, इसमें ये बोला गया है। आप देख सकते हैं जॉइन ए टू ओ। हमें शो करना है कि ओ बी बराबर है ओ सी के पहले में। तो कैसे करेंगे इसको? क्वाइट ईजी। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है पहले वो लिखेंगे। गिवन क्या है हमें कि ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। एंड जो बाइसेक्टर है एंगल बी और सी के, एंगल बी और सी के जो बाइसेक्टर है, क्योंकि इंटरसेक्ट करते हैं एट ओ, तो यानी कि ये भी आपको लिखना होगा जब आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो ये भी आपको स्टेटमेंट देनी होगी जो भी आपको गिवन है क्वेश्चन में। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं बीच में से, यानी कि बीच में से डिवाइड कर दे रहे हैं एंगल को। अगर सपोज ये बी एंगल हमारा 60 है, तो इसने बाइसेक्ट कर दिया, तो ये हमारा 30 हो गया और ये हमारा 30 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो जो बाइसेक्टर है बी और सी के, वो इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? मैंने इंसेक्ट लिख दिया। इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। इंटरसेक्ट एट ओ। तो क्या हो जाएगा? जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर होगा, क्योंकि ये आइसोसेल ट्रायंगल है। आइसोसेल ट्रायंगल है ना, और आइसोसेल ट्रायंगल में हमें ये बताया गया है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। तो अपोजिट इक्वल साइड्स के जो एंगल्स होते हैं वो भी बराबर ही होंगे, ठीक है। तो अगर एंगल बी एंगल सी के बराबर है, तो दोनों के जो हाफ होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे होंगे यानी कि हाफ ऑफ बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी होगा। सपोज ये बी अगर हमारा 90 होता है और सी भी हमारा 90 हो जाएगा, तो दोनों के हाफ 45 होंगे, तो यानी कि बराबर ही तो होंगे। तो देयर फोर क्या कर दिया मैंने? ये अच्छा कहा चल रहा था, ये बेटर है, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल सी बराबर हो गए हाफ हाफ के, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो एंगल है हमारा ओ बी सी यानी कि ओ बी सी बराबर होगा ओ सी बी के। बराबर नहीं होगा, ये तो हाफ ही तो है, हाफ हाफ ही तो है। बी का हाफ ही तो एंगल है, ये वाला जो एंगल है बी का हाफ है। तो यानी कि ओ बी सी, एंगल ओ बी सी बराबर है एंगल ओ सी बी के, क्योंकि ये जो एंगल्स है ये बाइसेक्टर एंगल्स है। तो अगर ये एंगल बराबर है, तो यानी कि जो ओ बी होगा वो बराबर होगा ओ सी के। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल्स के जो साइड्स होते हैं अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो इसके लिए आपको रीज़न लिखना है, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल
एंगल्स आर इक्वल्स, यानी कि जो ये हमारे एंगल है, एंगल ओ बी सी और एंगल ओ सी बी बराबर हो गए आपस में, तो इसके अपोजिट ये साइड होगी और इस एंगल के अपोजिट ये वाली साइड होगी, तो ये आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल्स, जैसे कि हमने ऊपर करा था कि एंगल्स जो अगर साइड्स बराबर कब होगी, अगर साइड बराबर है, अपोजिट साइड बराबर है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे, जैसे ऊपर हुआ था बराबर वैसे ही नीचे बराबर हो गया हमारा। तो यानी कि हमने जो फर्स्ट था वो प्रूफ हो चुका है कि ओ बी बराबर ओ सी, हमने प्रूफ कर दिया। अब इसमें सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना क्या है? हाँ, सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। इसमें बोल रहा है कि जो ओ ए है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ए को। यानी कि हमें क्या करना है, ये जो दो एंगल है ये आपस में बताने हैं बराबर है। ठीक है, ये और ये एंगल आपस में बराबर शो करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो लेट्स डू दैट। या तो ये प्रूफ करने के लिए गई हमें दो ट्रायंगल ले रहे होंगे। कौन से ट्रायंगल होंगे? एन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। कौन कौन से दो ट्रायंगल है ये हमारे दो ट्रायंगल ये वाले हैं, ए ओ बी और ए ओ सी। अगर इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस से हमारा जो ये एंगल है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर बराबर हो गए तो ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यही हमारा प्रूफ करना है एक्चुअली। तो यानी कि अगर हमें कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है जैसे क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी बराबर है ए सी के, तो ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो रीज़न लिखेंगे गिवन है। ठीक है, दूसरा हमारा है ए ओ बराबर है ए ओ। इसको मैं शेप को हाँ, तो आप देखेंगे दोनों जो ट्रायंगल है हमारे ए ओ बी और ए ओ सी में, ए ओ हमारा जो है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो यानी कि ए ओ बराबर ए ओ के हो गया, यानी कि कॉमन है। एंड जो लास्ट चीज़ इसमें बराबर है वो ये है कि ओ बी बराबर है ओ सी के, और ये हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका उसी में प्रूफ कर दिया एज प्रूव्ड ऑलरेडी। ठीक है, तो यानी कि तीन चीज़ बराबर हो गई, यानी कि एस 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 से हमारा क्या हो गया, जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल ए ओ सी के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि उसकी वजह से हमारा जो बी ओ ए होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल सी ए ओ के, यानी कि किससे होगा बराबर? ये हो जाएगा सी पी सी टी सी। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर इस न्यू है इस चैप्टर के लिए या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये सी पी सी टी क्या होता है? तो सी पी सी टी बेसिकली होता है हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अगर कोई दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे कि अगर एस एस एस, इसमें तीन कंडीशन होती है हमारी, एस एस एस। ठीक है, तो तीन बेसिकली कौन कौन से होते हैं? एक हो गया हमारा एस एस एस, ठीक है, और ये हो गया हमारा एस ए एस, फिर हो गया हमारा ए एस,
एंड तीसरा होता है हमारा, तो 3 होते हैं हमारे, यानी कि साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंड एंगल एंगल साइड। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। जैसे कि अगर साइड 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 सबके बराबर हो गई है तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। उसी की वजह से हमने एंगल ए बी ए ओ और एंगल सी ए ओ को बराबर कर दिया। और अगर बराबर हो गई है एंगल, जो एंगल ये है हमारा इसमें अगर ये एंगल बराबर हो जाते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देन इट मीन्स कि जो ए ओ है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को। तो हम लिख सकते हैं, गाइज, देयरफॉर AO bisects angle A. That's it. So that's how you can solve this question, guys. Hope you like it, and yeah, subscribe for more videos and see you in the next video for the next question. Till then, bye bye.